तो आज हम करने वाले हैं मोल कंसेप्ट। और अगर आपने लिया है पीसीबी या पीसीएम तो तब तो ये चैप्टर जो है ना, मतलब ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोल कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। क्या है मोल कंसेप्ट? तो मोल टर्म को हमने कहाँ से लिया है? एक वर्ड है मोलस, उससे लिया है। और ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? ग्रीक वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ग्रुप। जैसे आपको पता है इसका असली मतलब होता है ढेर। तो जैसे आप कभी पास्चर लैंड में गए हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो गाय होती हैं वो चर रही होती हैं। जो वेस्ट पड़ा रहता है, जो भूसा पड़ा रहता है, इसको है ना, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको ही हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। और मोल का मतलब है मोलस। ओके, मोल इज ऐसा यूनिट टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब बहुत ज़रूरी बात है ये कि मोल एक ऐसा यूनिट है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं? आपको कोई सब्सटेंस का अमाउंट बताना है तो हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप तो कहेंगे कि हम तो जब भी किसी सब्सटेंस का अमाउंट बताना होता है तो हम जैसे कहते हैं ना किलोग्राम ग्राम, इसको यूज़ करते हैं। मोल तो हम यूज़ नहीं करते हैं। मोल कहाँ यूज़ करते हैं हम? तो मोल को हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं जब हम डील करते हैं एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, अब पहले के टाइम पे जो मोल है उसका जो नाम था वो कुछ ऐसे था, दैट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। मतलब पहले मोल नहीं कहते थे, अपन कहते थे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो यहीं से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। कई बार आपको क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज दिस एंड दिस, या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इज दिस एंड दिस। तो आपने क्या करना है? इस नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल की जगह पे लिख देना है मोल। ठीक है, क्योंकि ये हम पहले यूज़ करते थे। पहले हम इसका यूज़ करते थे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। हम इसको यूज़ करते थे मोल की जगह पे, लेकिन अब मोल आ गया है तो हम उसे यूज़ करते हैं। पर आपको एग्ज़ाम में क्या कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इज़ दिस एंड दिस, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज़ दिस एंड दिस। तो वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, वहाँ पे कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। अब एक मोल को डिफाइन कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि कार्बन 12, इसके पास जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतना ही आपका एक मोल है। मतलब इसका एक सिंपल सी बात ये हो गया कि अगर मैं कहती हूँ कि एक कार्बन 12 के पास एक्स नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो एक मोल में कितनी आप पार्टिकल्स को काउंट करते हो, कितने एंटिटीज़ को आप काउंट करते हो? उस एक्स एंटिटीज़ को काउंट करते हो, उस एक्स पार्टिकल्स को काउंट करते हो। दैट मीन्स कि एक कार्बन 12 में आपके पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मिलते हैं। कितने एटम्स मिलते हैं? C12 में इतने एटम्स मिलते हैं। और एक मोल की जो वैल्यू है, या एक वो मोल में जो एंटिटीज़, जो पार्टिकल्स आ सकते हैं, तो वो क्या हैं? इतने हैं। वो कितने हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। दैट मीन्स एक मोल इज इक्वल टू द एटम्स इन C12। ओके, एक मोल किसके बराबर है? C12 में जो एटम्स का नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स इन C12, उसके बराबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं दैट मोल को आप किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, किस किस टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल एंड 1 मोलिकुलर एटम इज इक्वल टू 1 मोल। ये क्या लिखा है हमने? तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे किसी क्वेश्चन में बोलते हैं कि 1 ग्राम एटम, या किसी क्वेश्चन बोलते हैं एक मॉलिक्यूल
एटम, तो 1 ग्राम एटम या 1 मॉलिक्यूल एटम की जगह पे आप 1 मोल डाल सकते हो। अगर आप बोलते हैं 2 ग्राम एटम या 2 मॉलिक्यूल एटम, तो 2 ग्राम एटम 2 मॉलिक्यूल एटम की जगह पे आप 2 मोल डाल सकते हो। ठीक है। अब मोल को आप 3 टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ केमिकल यूनिट, इन टर्म्स ऑफ मोलर मास एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। समझो, अगर मैं केमिकल यूनिट्स की बात करती हूँ, तो नंबर ऑफ केमिकल यूनिट इन टर्म्स ऑफ नंबर, दिस इज इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर के टर्म्स में हम बात करें, अभी आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है। तो जब हम नंबर के टर्म्स में बात करते हैं, तो एक केमिकल यूनिट में कितने आपके पार्टिकल्स, मतलब किसी एक मोल में कितनी केमिकल यूनिट है, एक मोल में कितनी केमिकल यूनिट है इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है। तो इन 1 मोल हाउ मैनी chemical units are there, that means how many particles or elements are there, तो वो है 6.022 इंटू 10⁻23। दैट मीन्स अगर मैं कहती हूँ कि मुझे बताओ नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो आप ये लिख दोगे। ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, गैस के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, तो जब भी हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात करेंगे तो हमेशा हम गैस की बात करेंगे। अब आप कहते हो कि 2.24 लीटर ऑफ जो गैस है ये क्या बना रही है, 1 मोल बना रही है। ठीक है। उसके बाद आप देखो मोलर मास, दैट मीन्स उसका मास क्या है। तो अगर किसी भी एलिमेंट का आप उठा लो, जैसे कि आप उठा लो ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास है दैट इज 16। ओके, दैट इज 16। तो आपने बोला कि इन टर्म्स ऑफ मास, अगर मैं मास के टर्म्स में बात कर रही हूँ, तो एक जो ऑक्सीजन एटम है उसका मोलर मास है 16। ठीक है, 16 ग्राम्स। तो एक मोल में ऑक्सीजन के एक मोल में कितना वेट है, दैट इज 16 ग्राम वेट है, या ऑक्सीजन के एक मोल का मोलर मास क्या है, तो वो है 16 ग्राम। अब अगर आप मोलर मास की बात कर रहे हो तो वो एटम्स के लिए भी काउंट किया जा सकता है और मॉलिक्यूल्स के लिए भी काउंट किया जा सकता है। अगर आप एटम्स के लिए कर रहे हो तो आप बोलोगे ग्राम एटॉमिक मास, JAM। मॉलिक्यूल्स कर रहे हो तो GMM, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब मान लो कि एग्जाम्पल है, मैंने कहा मेरे पास 1 मोल CO2 है, दैट मीन्स 1 मोल CO2 है, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के। उसके बाद अगर CO2 गैस की फॉर्म में है तो 1 मोल CO2 इन फॉर्म ऑफ गैस, उसमें 1 मोल ऑफ CO2 अगर गैस फॉर्म में है, तो बताओ कि 1 मोल CO2 इन टर्म्स ऑफ गैस कितनी होती है, दैट इज 22.4 लीटर। दैट मीन्स 1 मोल CO2 इन टर्म्स ऑफ गैस की बात करें तो वो इतनी होती है। मतलब मैंने कहा अगर मेरे पास 1 मोल CO2 है हवा में, दैट मीन्स कितने लीटर CO2 है, 22.4 लीटर CO2 है। ठीक है। उसके बाद इन मोल ऑफ वन मोल ऑफ CO2 की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मास, मैंने कहा कि मेरे पास 1 मोल CO2 है, तो बताओ 1 मोल CO2 का मास कितना होता है। तो 1 मोल CO2 का मास कितना होगा, मुझे ये अगर जानना है तो मैं क्या करूँगी कि कार्बन प्लस O कर दूँगी। कार्बन का क्या होता है, मॉलिक्यूलर जो होता है आपका एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16 एंड इसका भी होगा आपका 16। इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 + 12 करो, 44 आ गया। तो 44 ग्राम CO2 आपके आ जाती है 1 मोल CO2 में। ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं आते हैं कि डेफिनेशंस बताओ। डेफिनेशन ज़रूरी है जैसे कि जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कर सको। अब फॉर्मूलाज देखो, क्योंकि फॉर्मूलाज आपने रटने पड़ेंगे।
समझ लो आप जितने भी समझते हैं, पर समझने की ज़्यादा कोशिश करोगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि देखो, हम कई बार क्या है कि थोड़ा लर्न भी करना चाहिए हमें। जैसे केमिस्ट्री हो गई या कुछ सब्जेक्ट हो गए, वहाँ पे लर्निंग ज़रूरी है, जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। समझना उतना ही है जितना काम आए, और रटना उतना है जो कि हमारे एग्ज़ाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। अब मान लो, इसको मैं बना के दिखाती हूँ आपको। मैंने कहा कि मेरे पास है एक मोल, ठीक है। अगर मैं एक मोल को कन्वर्ट कर रही हूँ, किस में कन्वर्ट कर रही हूँ? मास में। ये आपका मोलर मास निकाल रही हूँ मैं, तो मैं इंटू कर दूंगी। किससे इंटू करूंगी मैं? बताओ किससे करूंगी? सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे अपन मोल लिख रहे हैं। अगर मैंने मोल दे रखा है और मास निकालना है, तो मैं इंटू कर दूंगी मोलर मास से। मैंने गलत लिख दिया था, मैं यही सोच रही थी, मैंने गलत लिख दिया है। मोलर मास से, मोलर मास मैंने आपको निकालना बता ही दिया है। फिर अगर आपको जैसे मान लो कि नंबर निकालना है, एक मोल मतलब 10 मोल हैं, तो 10 मोल में बताओ कितने नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स हैं। तो आप इंटू कर दोगे Na से। Na क्या होता है अभी बताएंगे आपको। अब अगर मान लो आपको दे रखा है 10 मोल है, तो बताओ 10 मोल ऑफ कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम है, तो इस 10 मोल ऑफ मॉलिक्यूल या 10 मोल ऑफ एटम, ये कितनी वॉल्यूम लेगा? तो आप क्या करोगे, इनटू वॉल्यूम में अगर निकाल रहे हो ना, तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मोल दे रखा है, तीनों में से कुछ भी निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन, उस नंबर ऑफ मोल से आप Na को मल्टीप्लाई कर दो, उस नंबर ऑफ मोल से आप मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दो, उस नंबर ऑफ मोल से आप वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो। एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे मैं, अगर मेरे पास मान लो 2 मोल, तो मान लो मेरे पास है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अभी अगर मुझे मास निकालना है इसका, तो मैं क्या करूँगी, 2 इंटू, ये 2 मोल है तो 2 को तो मल्टीप्लाई करेंगे ही हम। O2 का मोलर मास क्या होता है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं? O का मोलर मास है 16, और दूसरे O का 2 O है, तो O प्लस O, तो O का क्या है 16, दूसरे O का है 16, 16 प्लस 16 कर दो 32, तो ये 32 से इंटू हो जाएगा, तो 64 आ जाएगा आपका ग्राम में मास। वॉल्यूम निकालना है, 22.4 इंटू 2 कर दो, 44.8 लीटर वॉल्यूम में आ गया। अब Na क्या होता है? Na इज़ नथिंग, देखो Na क्या है, कुछ भी नहीं है Na ना, ये आपका एवोगैड्रो नंबर है, दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23, जो मैंने ऊपर लिखवाया था ना, वही है ये। तो यहाँ पे आप 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 करोगे, बस। समझ आया? देखो अब आगे, तो अब जब हम मोल को जब हमारे पास मोल है और हम नंबर निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो हमने क्या किया, एक बार Na से मल्टीप्लाई कर दिया जब नंबर निकालने थे। Na क्या है, ये है। फिर जब हम मास निकालना था तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, जब हमें वॉल्यूम निकालना था तो मोलर वॉल्यूम क्या होती है, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन
अब मान लो सिचुएशन तो उल्टी भी आ सकती है ना, सिचुएशन तो ये भी आ सकती है कि भाई आपको क्या कहा है कि ये लो इतने नंबर हैं आपके पास, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इतने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इतने, ठीक है, बताओ इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मोल्स बना रहे हैं, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये कितने मोल्स बना रहे हैं। तो आप क्या करोगे, मोल्स निकालोगे, कैसे निकालोगे, आप डिवाइड करोगे, किसे डिवाइड करोगे, जो नंबर आपको दे रखा है उसको आप अपॉन कर दोगे Na से, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। हो सकता है कि आपको मास दिया हो, मास दिया हो और बोले कि मोल निकालो, तो आपको मास दिया है 44 और मोलर मास दिया है आपको कुछ और, नहीं सॉरी मोलर मास तो आप खुद निकालोगे ना, तो मास आपको दे रखा है लेट्स से 88, ठीक है, और मोलर मास दे आपने निकाल लिया उस एलिमेंट का जो कि आपको दे रखा होगा, लेट्स से CO2 है, कार्बन इज 12, ये हो गया आपका 60, ये हो गया 30, तो हो गया 32, इसको प्लस के 44, ठीक है। तो 88 अपॉन 44 करोगे यू विल गेट 1 कटा, ये क्या 2, तो 2 मोल्स आपने कहा कि ठीक है मेरे पास 2 मोल क्या है, CO2 है, अगर अगर क्या, अगर आपके पास मास दे रखा हो 88, वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे, नहीं वॉल्यूम दे रखा है आपको, आपको कहा है कि इतनी वॉल्यूम है आपके पास, हवा इतनी है, गैस इतनी है, मोल निकालो, तो जो भी गैस आपको दे रखी होगी गिवन गैस जो होगी उसको अपॉन कर दोगे आप मोलर गैस से, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ना आपको एक क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आ सकते हैं जो अपने एग्ज़ाम में, हमें एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, हमें क्या करना है, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम एक मॉलिक्यूल का मास, देखो अगर आपको लेट्स से मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मेरे पास हाँ क्वेश्चन ये रहा, जो क्वेश्चन हम करेंगे दैट इज दिस, कैलकुलेट मास ऑफ वन molecule of methane that is CH4, ठीक है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है मास, किसका मास, इस एक मॉलिक्यूल CH4 के उसका मास, ठीक है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमें ये पता है कि एक मोल का जो मास होता है दैट इज़, जो कि हम मोलर मास कहते हैं दैट इज़ 16 ग्राम, एक मोल दैट इज़ 16 ग्राम। अब एक मोल क्या होता है, एक मोल क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो आ गए, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो आपका मास है वो है 16 ग्राम। आपको क्या बोला है कि एक का निकालो, क्या करो आप एक का निकालो, तो एक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे मैनी टू वन करते हैं, हम जब भी मैनी टू वन करते हैं हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं मैनी टू वन में डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो भी मोलर मास है उसको अपॉन कर देंगे Na से। अब मोलर मास तो 16 है, मोलर मास एक मोल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास ये नहीं है, एक मोलर का, एक मोल का मास है, ठीक है, अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया।
सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 2.65 इंटू 10 की पावर ये जो है 10 की पावर -23 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ऊपर चला जाएगा। इतना हम कर सकते हैं ना। तो जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आपको मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ आपको मास ऑफ CO2 निकालना है, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है CO2, इसका मास निकाल लो। तो देखो, अगर आप मास ऑफ CO2 को निकालना चाहते हो तो आपको बताना चाहिए कि मोलर मास क्या है CO2 का, वो है 44 ग्राम। मोलर मास ऑफ CO2 इज़ 44 ग्राम। अब एक मोल ऑफ CO2 का जो मास तो हम समझ गए 44 ग्राम है, तो एक मोल ऑफ CO2 में कितने आपके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं CO2 के, कुछ इतने 6.022 × 10⁻23। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये, और ये क्या है, आपका मास ऑफ CO2 है। इसको ऐसे समझो कि आपने 100 टॉफ़ियाँ खरीदी, 100 टॉफ़ियाँ खरीदी, और अब आगे देखते हैं। अब अगर आपको मास किसी एक एटम का दिया, अभी आपको एक मॉलिक्यूल का दिया था, का मतलब निकालना था, अब आपको एक एटम का निकालना है, तो भी आप सेम चीज़ करो। आप क्या करो, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब देखो, एक मोल नाइट्रोजन एटम में कितने एटम्स होते हैं, इतने एटम्स होते हैं, 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। और इसका जो ग्राम, अगर हम मोलर मास निकालें तो होता है 14। अब यहाँ से आप क्या करोगे, आप जो भी मोलर मास है उसको अपॉन Na कर दोगे, दैट इज़ दिस। बस हो गया काम, आ गया आंसर, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको मास दिया हो, वॉल्यूम निकालना हो, नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स निकालने हो। अगर मास दे रखा है, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो आप क्या करोगे। देखो, जब आपने वॉल्यूम ऑफ गैस निकाला था तो आपने क्या किया था, मोल इनटू मोलर वॉल्यूम किया था। गैस, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स निकाले थे, तो जो मोल है उसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया था। पर मोल तो है ही नहीं यहाँ पे तो मास है। अच्छा, अब अगर मास है तो आप मोल निकाल लो। कैसे निकालोगे आप मोल, जो भी गिवन आपको मास है उसको आप डिवाइड कर दो मोलर मास से, गिवन मास को डिवाइड कर दो मोलर मास से, आपके पास आ जाएगा मोल। मोल आ गया तो आपने इंटू मोलर वॉल्यूम कर दिया, ऐसा ही आप यहाँ पे कर दोगे। अब अगर आपको क्या दे रखा है, आपको मास दे रखा है और आपको नंबर ऑफ़ केमिकल यूनिट्स दे रखी है, ठीक है, और आपको मास निकालना है। इस केस में हम क्या करते हैं, जो भी गिवन नंबर है उसको अपॉन Na कर देते हैं, इनटू जो मोलर मास है वो कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखी है तो आप क्या करोगे, नहीं, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालनी है, नंबर ऑफ़ केमिकल यूनिट्स हैं आपके पास, तो जो गिवन नंबर ऑफ़ केमिकल यूनिट है उसको अपॉन कर दोगे आप Na से इंटू मोलर वॉल्यूम कर दोगे। केस 3 में आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखी है, मास निकालना है, तो क्या करोगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इंटू मास ऑफ गैस इंटू मोलर मास, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं आपको, तो जो भी गिवन वॉल्यूम है उसको आप अपॉन करो मोलर वॉल्यूम से इंटू Na कर दो। अब यहाँ पे क्या आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ये आपके पास आ गया एक मॉलिक्यूल, ये आ गया आपके पास एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल का जो आपको मोलर मास दिया है वो ये है, तो आपको मोलर मास दे रखा है, मोलर मास नहीं, सॉरी, जो गिवन मास है वो ये है। गिवन मास अपॉन मोलर मास करो, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज़ 4.4 इंटू 44, इसका मोलर मास 44 होगा, राइट। अब आपको ये ऐसा करने से मोल मिल जाएगा, तो मोल मिल गया आपको। अब आप मोल को इंटू कर दो, जो भी निकालना है, जैसे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ Na से मल्टीप्लाई करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 से। वॉल्यूम निकालनी है तो क्या करेंगे,
वॉल्यूम निकालने के लिए हम इनटू मोलर वॉल्यूम कर देंगे, दैट इज़ 22.4, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये निकाल लो। गेटिंग माई पॉइंट। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बल्कि 10 क्वेश्चंस हैं, आप लोग देखिए क्या है। नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, आपको नंबर ऑफ मोल्स जब निकालने हो तो ये बिल्कुल भी मत करना कि सबसे पहले आप मोल निकालेंगे फिर आप मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, ऐसा बेवकूफ़ी होएगा। देखो क्यों, आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको केमिकल यूनिट्स निकालने हैं या वॉल्यूम निकालना है या फिर आपको यहाँ पे मास निकालना है, आपको तो बोल रहे हैं आपको नंबर ऑफ़ मोल निकालना है, जैसे कि हमने पहले किया था। दैट इज़ कि नंबर ऑफ़ मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अगर मोलर मास दे रखा है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास को डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे को नंबर दे रखा है तो गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड कर देंगे। अगर वो आपको वॉल्यूम दे रखी है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ओके बाय।